और अब बात मीरापुर पर मचे महासंग्राम की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव बढ़ा रहा है सियासी तनाव, क्योंकि इस बार लड़ाई नाक की है, साख की है, और यह बताने और दिखाने की है कि जो इस बार जीतेगा चुनाव वही 27 में सत्ता की तरफ बढ़ाएगा अपना पांव, जिसका फैसला करने के लिए उत्तर प्रदेश की एक सीट है मीरपुर। तो क्या मीरापुर में चलेगी साइकिल या फिर आरएलडी, और योगी के पास इसका कोई तोड़ है? क्योंकि मीरापुर सीट पर टिकी है सबकी नजर, और सबसे बड़ा सवाल यही, मुस्लिम वोट किधर जाएगा? ऐसे में मीरापुर सीट से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और जानिए मीरापुर का मतदाता क्या कहता है और कौन जीतेगा मीरापुर का महासंग्राम। मीरापुर में चलेगी साइकिल, क्या आरएलडी प्लस योगी के पास हल? आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है। मीरापुर सीट पर टिकी नजर, किसकी तरफ मुस्लिम वोटर? मिथिलेश पाल जीतेगी जी। किस ओर बैठ रहा है? देखो, समीकरण तो यहाँ आमने सामने टक्कर है सुंबुल राणा जी की और मिथिलेश पाल जी। पीडीए वर्सेस हिंदुत्व बना मुद्दा, कौन है उपचुनाव का योद्धा? मीरापुर में जी तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा आरएलडी गठबंधन का ही जोर है। सपा सरकार में नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से नौकरी या काम ढूंढने की जरूरत पड़ रही। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में अब दिवाली बाद महासंग्राम की आहट सुनाई दे रही। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। तमाम दाव और दावों के बीच दिवाली बाद सभी दलों के तेवर और कलेवर की तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आने लगी। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है, और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। समाजवादी पार्टी के लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से इन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, वो जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। खटाखट फटाफट सटासट करके, गुमराह करके, नोटों का लालच दे करके इन्होंने जनता के वोट हासिल किए। महिलाओं ने कई बार इनके कार्यालयों का घेराव किया है। अब जनता समझ चुकी है असलियत, इनकी कलई खुल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। यूपी के इस उपचुनाव में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का आमने सामने का दंगल तय, लिहाजा अब चुनाव में सियासी महासंग्राम का तांडव अब बस शुरू ही समझिए, क्योंकि 13 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में 11 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएंगे, और उससे पहले सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है, जिसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला है मीरापुर विधानसभा सीट पर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी मैदान में उतरकर जनसंपर्क में जुट गए। हार जीत तो 13 नवंबर को मतदान के बाद तय होगी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा इम्तिहान मुस्लिम मतों में विभाजन का रहेगा। इस बार 4 प्रमुख दलों से मुस्लिम प्रत्याशियों के मैदान में उतरने और मुख्य तौर से केवल एक गैर मुस्लिम प्रत्याशी रालोद भाजपा से चुनावी रण में रहने के कारण मुकाबला रोचक हो गया। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई उपचुनाव इतना दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले में पड़ा हो। इसकी वजह यह है कि इस उपचुनाव में जीतने का तो कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन हारने का नुकसान बहुत बड़ा है। इसीलिए सभी पार्टियां जो मैदान में कूदी हैं, उनका अस्तित्व दांव पे लगा है कि किसी भी हाल में उनको जीत दर्ज करनी है, क्योंकि ये हार और जीत आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की भी तस्वीर दिखाएगी। समाजवादी पार्टी सहित बसपा, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम ने 4 मुस्लिम प्रत्याशी क्रमशः
सुम्बुल राणा, शाह नजर, जाहिद हुसैन और अरशद राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं रालोद भाजपा की ओर से मिथिलेश पाल मैदान में। चारों तरफ भाई अच्छी सड़कें बन रही हैं, अच्छी पानी की नाली की सब व्यवस्था है, तो विपक्षी तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो तो शोर मचाएंगे। मुझे हर समाज का वोट मिल रहा है, कहीं कोई चूक नहीं है और ये जनता का ही टिकट है। और चौधरी साहब ने इस टिकट को बहुत सूझबूझ के साथ दिया, सोच समझ कर दिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है और उन्हें 101% जीत होगी। हमारी पार्टी समाजवादी की जो नीतियां हैं उसी पर चलेंगे, उसी के मुद्दे लेकर जा रहे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उन्हीं पर काम कराएंगे। हमारे जो विधानसभा के सबसे अहम मुद्दे हैं, सबसे अहम मुद्दे ये है कि हमारी विधानसभा में जितने भी नेता बने हैं वे सब बाहर के नेता बने हैं, बाहर होके आते हैं लोग, चुनाव लड़ेंगे चले जाएंगे। उस बात को देखते हुए बहन जी ने लोकल का प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता को विश्वास जताया है और इंशाल्लाह हम उस पर कामयाब होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला में इस बार मीरापुर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव बेहद दिलचस्प है। मीरापुर विधानसभा मुजफ्फरनगर जिले में आती है, लेकिन ये बिजनौर लोकसभा का क्षेत्र है। यहाँ जीत का समीकरण मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। 2022 में यहाँ से लोकदल के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन तब लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ था और बीजेपी के खिलाफ। लेकिन इस उपचुनाव में लोकदल का प्रत्याशी बीजेपी के साथ है, सपा के खिलाफ। और इस बार सीट शेयरिंग में आरएलडी के खाते में आई मीरापुर सीट पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने खतौली उपचुनाव जैसा ही सियासी प्रयोग किया। मुस्लिम जाट गुर्जर बहुल माने जाने वाली मीरापुर सीट पर जयंत ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया। इसी तरह खतौली में जाट सैनी बहुल माने जाने वाली सीट गुर्जर समाज से आने वाले मदन भैया को उतारकर बीजेपी से सीट छीन ली। और अब मीरापुर में पाल समाज पर दाव खेलकर क्या वैसे ही नतीजे दोहरा पाएंगे? किसका जोर चल रहा है मीरापुर में जी? तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा आरएलडी गठबंधन का ही जोर है और ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी निस्संदेह उपचुनाव में जरूर जीतेगी। प्रदेश और ज़्यादा सुरक्षित हुआ है और योगी जी और मोदी जी ने मिलकर बहुत अच्छे काम करे हैं और मेरे ख्याल में जितने भी चुने हुए प्रत्याशी हैं भाजपा के सबके सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। मिथिलेश पाल जीतेगी जी। कैसे? अब जाट है, 2-4 विरोध कर रहे हैं, जो चौधरी साहब ने टिकट दिया बड़े सोच समझ के दिया। मिथिलेश पाल है हमारी जो है पुरानी विधायक रही है, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने वाली है। और इलाके में कादिर राणा का भी तो बहुत जोर है, तो टक्कर है या एक तरफा है मामला? नहीं, टक्कर फिलहाल टक्कर है, पर चुनाव हमारा एक तरफा फिर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। फिलहाल तो टक्कर है। मीरापुर पर मुस्लिम मतदाताओं का रुख ही चुनावी नतीजे तय करेगा। हालांकि गत चुनावों में इस सीट पर जाट मुस्लिम और दलित मुस्लिम समीकरण बनते रहे। मुजफ्फरनगर में 2013 के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से सियासी समीकरणों ने नई करवट ली। इस बार भाजपा सीधे चुनाव मैदान में नहीं, बल्कि गठबंधन की घटक दल रालोद का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा। बावजूद भाजपा की रणनीति ध्रुवीकरण के बूते ही जीत हासिल करने की है। उधर मुख्य मुकाबले में उतरी समाजवादी पार्टी और बसपा का प्रयास मुस्लिम मतदाताओं के विभाजन को रोकने का रहेगा। अगर सपा और बसपा में से कोई भी एक मुस्लिम मतों का विभाजन रोक वोटर को अपनी ओर आकर्षित कर पाए तो रालोद भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जिसका सबसे बड़ा कारण यहां पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट का गणित। तो मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर अगर हम वोट के हिसाब से देखें तो करीब 3,25,000 के करीब मतदाता मीरापुर विधानसभा में आते हैं और इसमें जो सबसे बड़ा चंक है वो मुसलमानों का है। मुस्लिम वोटर करीब 1,30,000 के आसपास मीरापुर विधानसभा में मौजूद है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा वोट बैंक है वो दलितों का है, करीब 50,000 दलित यहां पर वोट करते हैं। और इसी तरह से जाट करीब 24,000 हैं और गुजर वोटरों की तादाद हम देखें तो करीब 18,000, यानी कि ये 4 बड़े फैक्टर यहां पर है। लेकिन सबसे बड़ा जो चंक है वो मुस्लिमों का है। इसके अलावा अगर परसेंटेज के हिसाब से हम देखें कास्ट वाइज तो 38% ओबीसी यहां पर आता है, 38%, मुस्लिम करीब 37% यहां पर मतदाता है, दलित है करीब 20% और अगड़ा वोट जो है जिसे हम सवर्ण वोट कहते हैं वो करीब 5% यहां पर आता है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां पर चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि उस वक्त समाजवादी पार्टी का विधानसभा में आरएलडी के साथ गठबंधन था। आरएलडी के लिए उसने सीट छोड़ी थी। आरएलडी मुस्लिम जाट गुजर समीकरण के सहारे यहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी 2022 विधानसभा चुनाव में।
में, लेकिन जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में मुस्लिमों का वोट मिलना उन्हें मुश्किल नजर आ रहा है और इसी के चलते आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने यहां पर एक दांव चला है। पाल समाज से आने वाली मिथिलेश पाल को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस तरह का प्रयोग खतौली में किया था। इस तरह जयंत की रणनीति जाट, पाल और गुर्जर के साथ बहुसंख्यकों को एकजुट कर जीतने की स्ट्रैटेजी इसके पीछे छिपी है। रिपोर्ट। बीजेपी के प्रयोग को समझने की कोशिश की जाए तो लोकदल से कोई जाट प्रत्याशी न उतार कर ओबीसी चेहरे के रूप में मिथिलेश पाल को टिकट देकर बीजेपी ने ओबीसी जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की। मिथिलेश पाल पूर्व में मोरना सीट से विधायक रह चुके हैं। बाद में टिकट न मिलने पर रालोद से नाराज होकर सपा में चले गए। उसके बाद जरूरत के हिसाब से सपा, भाजपा और रालोद में आती जाती रही। मिथिलेश ओबीसी समुदाय से आती हैं, इसलिए और यहाँ सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम मतदाताओं की, जिसके खिलाफ गैर मुस्लिमों की लामबंदी जरूरी है जीत के लिए। हालांकि जाट समुदाय में टिकट पाने को लेकर रूठने मनाने की खबरें आती रही। ऐसे में बीजेपी लोकदल की कठिन परीक्षा है इस चुनाव में। कितनी उम्मीद है जीत की? 100 के 100%। 100 के 100%। अच्छा, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम बहुल इलाका है और इस ऐसे में 2024 के जो नतीजे आए वो परेशान करने वाले थे बीजेपी सहयोगी दलों को। तो आपकी इस बार की रणनीति क्या है? कैसे लग रहा है कि नैया पार होगी? मेरे साथ तो जनता है, जिसके साथ जनता होती है उसे कोई भी मुश्किलें नहीं आती। अच्छा, किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? आप एक महिला भी हैं, आप क्षेत्र में घूम रही हैं, लोग फीडबैक क्या देते हैं आपसे? किस बात की शिकायत करते हैं, किस बात की मांग करते हैं, क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए? और बतौर विधायक आपको लगता है कि ये काम जो अब तक नहीं हुआ वो होना चाहिए? ऐसा है, मैं 2009 में भी रही थी और जनता मेरे से खुश है, क्योंकि जनता को पता है कि हमें इन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही देख कर करती हैं। जब से देश आज़ाद हुआ था उससे पहले मेरा कई गाँव में लाइट नहीं थी। मैंने उनसे वायदा किया था कि अगर मुझे आपने बनाया तो मैं आपके विकास करूंगी और मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मैं लाइट लाऊंगी। लेकिन मैंने अथक प्रयास के द्वारा उन गांव में जो वायदा किया था वो पूरा किया और उन्हें आना भी नहीं पड़ा। अच्छा, जो आपके विपक्षी दल है, अभी कादिल से राणा से बात की, कोई काम नहीं हुआ। लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कोई काम ही नहीं हुआ है, उनके ना नालियाँ बनी है, ना सड़कें बनी है, बिजली की समस्या है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बिजली की कोई समस्या नहीं, 24 घंटे बिजली आ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे व्यवस्था कर रखी है। क्राइम व्यवस्था नहीं है, अच्छी सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है और विपक्षी तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। मीरापुर विधानसभा मुस्लिम बहुल विधानसभा है और पूर्व सांसद कादिर राणा का इस इलाके में अच्छा राजनीतिक दबदबा माना जाता है। इस उपचुनाव में कादिर राणा ने अपनी राजनीतिक विरासत अपनी पुत्रवधू संबुल राणा को सौंपी और समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। संबुल राणा कम बोलने वाली, शर्मीली स्वभाव की एक मुस्लिम घरेलू महिला है, लेकिन अपने परिवार की राजनीतिक विरासत के भरोसे चुनावी मैदान में उतार दी गई। मीरापुर आपको पता है बहुत मुस्लिम बहुल इलाका है और दूसरी जाति के भी लोग हैं, दूसरे समाज के भी लोग हैं, उनसे कितनी उम्मीद आपको सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट सबका मिल रहा है। साइकिल को जिताने के लिए आप और क्या कोशिश कर रही हैं और मतलब आपको क्या करना चाहिए मिलने के अलावा? आप मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे हैं मेरे महिलाओं की रक्षा कराना, सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं उनका निर्माण कराना, बेटियों के लिए कॉलेज का निर्माण कराना और बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं और बिजली घर घर जाए, यही सभी अधिकार दिलाने हैं क्षेत्रवासियों को। अपनी बहू संबुल के लिए कादिर राणा खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि संबल सिर्फ चेहरा है, असल चुनाव तो उनको ही लड़ना है। कादिर राणा साहब, ये चुनाव बहुत प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, कैसे देख रहे हैं? की उम्मीद कितनी है? ये चुनाव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के द्वारा लड़ा जा रहा है। उन्होंने ही हमारी बेटी संबुल राणा को प्रत्याशी बनाया है और 13 तारीख को वोट डलेगा। पूरी जनता से मेरी मांग है, अपील है, पूरे अपने मतदाताओं से, मैं बहुत अच्छी तरह चुनाव देख रहा हूँ। समीकरण तो हमारे ये हैं, राष्ट्रीय या आधार पे ऐसे है, यहाँ पर जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने सारे मुद्दे हमें दे रखे हैं और वो आपके माध्यम से जा रहे हैं, चाहे पीडीएस का हो, चाहे उनके अपने विकास का हो, उनका अपना कानून व्यवस्था का हो, सारी चीज़ उन्होंने सब बता रखा है।
अब रहा क्षेत्र की समस्या का मामला, जैसे हमारे यहाँ बिजली का शुगर फैक्ट्री का ये मोरना पिथी, वो हमेशा आज तक बड़ी नहीं हो पाई। उसे जो छोटी है उसे बड़ा कराने का, उसे पिलाई का, गन्ने का पिलाई जो होगी, जो अब वो 25,000 की पिलाई करी तो हम चाहेंगे वो 200 कुंटल की पिलाई करे, वो और उससे ऊपर पिलाई करे, मतलब 2 लाख 2.5 लाख की पिलाई की गन्ने की मिल हो जानी चाहिए। वो हमारी जनता की मांग है। बहुजन समाज पार्टी ने मीरापुर सीट से दलित मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। मुस्लिम प्रत्याशी शाहनजर को मैदान में उतारकर अगर हमें मौका मिलता है तो जैसे बाहर के प्रत्याशी है और वे यहाँ से चुनाव लड़के चले जाते हैं, फिर उनको पहचानना बंद कर देते हैं, जो उनके मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ होता है। सबसे पहले मान सम्मान दिया जाएगा लोकल के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को। उसके बाद जैसे शिक्षा क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, अस्पताल नहीं है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, और इन सब को देखते हुए एक सबसे अहम काम जो कर रही है आज के टाइम में पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां, समाज को 2 वर्गों में बांट दिया। एक हिंदू हितैषी बनकर आ जाती है, दूसरी मुस्लिम हितैषी बनकर आ जाती है, लेकिन दोनों चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। दोनों के आपस में एक ही साठ गांठ है। हमारा जो सिंबल था, हमें 2 महीने पहले हाँ कर दी गई थी और आज तक वही का वही सिंबल हमारा ही रहा है। मीरापुर विधानसभा सीट का परिणाम मतदाताओं के ध्रुवीकरण और विभाजन से निकल कर आएगा। 2013 दंगों के बाद से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनावी मुद्दे को मतदाताओं के ध्रुवीकरण से हल करती रही। चुनावी माहौल कुछ भी बन जाए, लेकिन भाजपा प्रत्याशी अंत में हमेशा मतदाताओं का ध्रुवीकरण कराकर ही लाभ हासिल करते हैं। मीरापुर से बताओ कि इस बार किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है? राणा जी का। तो राणा जी तो चुनाव लड़ नहीं रहे, उनके लड़के की घरवाली लड़ रही है। सब उन्हीं के साथ है जी। खास वजह कोई? भाजी खास वजह तो यही अच्छा लगता है सबको। और काम वाम होता है इस क्षेत्र में, कुछ काम वाम हुआ है? हाँ जी, काम राणा जी पहले MP साहब रहे हुए, पहले बहुत काम कराया, इसीलिए लोग इनके विपक्ष में खड़े हैं। ये समीकरण जो बन रहा है वो कामयाब होगा जी? हाँ जी, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा जी। कैसे? अच्छा, ये क्या प्रधान जी से बात ये बताओ कि पूरा चुनाव ही खाली वो जात पात पे ही होना है क्या? मुद्दे नहीं है कुछ? प्रधान जी, हाँ जी, कोई जरूरत, कोई आम आदमी के मुद्दे की बात नहीं, खाली जात पात पे ही होगा चुनाव? जात पात तो नहीं, यहाँ तो सब बिरादरियों का सहयोग, सर सब बिरादरियों का सहयोग है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर राणा जी को वोट दे रहे। सपा सरकार में नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से नौकरी या काम ढूंढने की जरूरत पड़ रही। खर्चा आदमी के पीछे इतना, आमदन है नहीं, हर आदमी परेशान है, तो सोच रहे कि बदलाव होवे। मीरापुर उपचुनाव में चुनावी रण जीतने के लिए हर एक राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में रालोद मुखिया एवं केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी 6 नवंबर को 3 गांवों में चुनावी प्रचार सभा को संबोधित करेंगे, जबकि 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोरना या फिर मीरापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 4 नवंबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मीरापुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी 4 नवंबर को मोरना के एक बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ता सहित पाल समाज के लोगों के बीच में सम्मेलन करेंगे। 9 या फिर 10 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के मद्देनजर सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा के पक्ष में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मीरापुर में समाजवादी पार्टी PDA फार्मूले के तहत चुनाव लड़ रही है ताकि हर बिरादरी का वोट उसको मिल सके, और यहाँ पे कई ऐसी जातियाँ हैं जिनका फैक्टर है, जिनका समीकरण ऐसा है कि उनका वोट मिलना अगर नहीं हुआ तो जीत मुश्किल होगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि दूसरे के वोट बैंक में वो सेंधमारी की जाए ताकि जीत पक्की हो सके।